जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण के किए हुए कृपा पर, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण की कृपा है तभी तो हम इसमें बैठ रहे हैं, और उनकी कृपा की वजह से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, भागवत के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अध्याय था 87वां यानी 87, उसका आधा भाग हमने देखा था। उसके बाद शनिवार आया, वो भी गया, उसके अंदर गया यानी अच्छा हुआ, सत्संग किया। रविवार भी कुछ ऐसा था, वो भी छूट गया। और सोमवार कल कुछ कहीं में काम में था, कोई गुजर गया था तो वहाँ जाना पड़ा। और आज मंगलवार है, आइए उस आधे को हम पूरा करें और हमारा जीवन भी जो आधा लटका हुआ है उसको भी सही तरह से, ढंग से सही करें। हे प्रभु, यह जीव जिन शरीरों में रहता है उनके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होती है। हमारा जो कार्य होता है ना, उसके ऊपर हमारा अगला जन्म बैठता जाता है। और वो एक दिन से नहीं, पूरी जिंदगी हमने क्या किया उसके ऊपर आता है। अच्छा, काफी बार मैंने आपको कहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वो पॉइंट बन के आती है, यह जीव जिन शरीरों में रहता है उन वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो काफी बार मैंने आपको कहा है, और आज थोड़ा सा फिर चिंतन हो जाए। जो भी आपकी उम्र है, थोड़ा डर मत जाना, लेकिन थोड़ा डर भी जाओ तो अच्छी बात है। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। भगवान न करे आज के आज, अभी के अभी हम मर जाएं। किसी ने आपको लिख के थोड़ी दिया है कि नहीं मरेंगे, लिख के दिया है क्या? मुझे भी लिख के नहीं दिया। आज जहाँ पे एक सुबह में भी कहीं शमशान घाट जाना पड़ा, एक माता जी गुजर गई। अभी ये समझना, ये ज्यादातर मैं किससे कहानी आपको कहता नहीं हूँ, आपको मालूम है, लेकिन कहीं से कुछ जबरदस्त मिल जाता है, ये थोड़ा सुनना। एक पति महोदय है और उनकी थोड़े दिनों पहले हार्ट की ऑपरेशन हुई। अभी भी ज्यादातर वो बेड रेस्ट ही है, बहुत कम चल पाते हैं। उनकी सेवा आप समझ सकते हो, तो वो उसकी पत्नी करती थी। कल रात को या कल शाम को बाथरूम में गई और वहां गिरने जैसी लगी कि गिर रही थी, वो उल्टी हो रही थी। उसको भी पति का चिंता है, होती है, पत्नी को होगी। आज की पत्नी को है कि नहीं है राम जाने, बाकी पहले जो पतिव्रता नारियां थी उनको चिंता होती थी, आज भी है। संत न होते जगत में तो चल जाता संसार। पतिव्रता नारियां आज भी है तो आप और हम खा रहे हैं, नहीं तो एक जगत जल जाता, रहने जैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं उन माताओं के आशीर्वाद से। वो माता को वॉमिट हो रही थी, गिर रही थी, तो उसकी बेटी बाहर लेके आई। वॉमिट हो गई, बाहर लेके आई, बाहर आके गिर गई, माता वहीं मर गई। और सब कह रहे हैं, उसका पति भी कह रहा है, भाई जाना मुझे था, मुझे परमात्मा ने टिकट दी हुई थी कि भाई ऑपरेशन कराया, मुझे टिकट दी हुई थी, मेरी बीवी चली गई। बस ये मैं कहना चाहता हूं आपको, पता थोड़ी है कब निकलेगा। यहां से हम बैठे हैं, पता नहीं 4 उठाने वालों को उठाना पड़ेगा कि हम खुद उठेंगे, कहां पता है, क्या पता है। यहाँ हम बैठे, हो सकता है हमारे और हुआ। और ये क्या मौत है भाई, भगवान करे ऐसी मौत हमारे बिल्ली आ जाए तो मजा आ जाए हमारे बाग में। लेसूरी आश्रम में, और उनके कर्म मैंने देखे थे। बाबा विष्णु बचपन में जब वो गाते थे, मैं उनके गोदी में बैठ के सुनता था। संत थे जबरदस्त। लेसूरी आश्रम में आशा दीवार करते थे, अरदास करते थे, और ज्यादातर फ्री ऑफ चार्जेस, ज्यादातर यानी 100%, एक पैसा किसी से लेते नहीं थे। शादियों में भी जाके गाते थे, सत्संग करते थे। अरदास के लिए झुके, अरदास पूरी हुई ना, तेरे बाणे सर्वदा भला, फिर हम माथा टेकते हैं। बाबा जी ने अरदास खुद की लेसूरी आश्रम में, फिर झुके तो गिरे,
यहां गिरे लेकिन वहां पहुंच गए। क्या गजब की मौत है वैसा। मैं परमात्मा के चरणों में कहता हूं कई बार कि हलंदे तो हलाए जो देश ताईं थी आहियूं, पर किराए जो ईअं बस अरदास कयूं ऐं या हिते अची मथो टेकियूं, या वरी ईअं बि थिए भई हरू भरू उन ॾींहुं सत्संग छो बिगड़े। सत्संग करे करे जंहिंमहिल वापसि मथो टेकींदा आहियूं, बसि मथो टेकियूं, बाय बाय टाटा, चार अची करे पाण ही खड़ी वेंदा, जिसको जो करना होगा करके। लेकिन ये मौत है भाई, ये बादशाह मौत है। और बादशाह कौन जाता है? जो बादशाह की तरह जीता है। और इस तरह यहाँ पे जो कहा गया है ये थोड़ा समझना, आज की आज, अभी के अभी। फिर मैं दोहरा दूं, पहले तो कहता हूं मैं डरो मत, फिर मैं कहता हूं डरो तो बहुत अच्छा। हाँ, डरो और फिर समझ जाए, मैं भी डरूं आप भी डरो। मौत कभी पता थोड़ी है। नहीं, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरो। भगवान डराने वाला नहीं है। भगवान के राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। बिना कारण का राम को हमने बदनाम कर दिया। राम कोई क्रूर नहीं है, वो रावण नहीं है। रावण से डरना, दुष्टों से डरना, और राम से क्या डरना, राम से क्या डरना। भगवान से कभी डरने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों से डरो, अपने शुभ कर्मों से प्रेम करो, अपने दुष्ट कर्मों को ऑन द स्पॉट छोड़ दो। वो कल नहीं छोड़ना, वो आज ही छोड़ना। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, फिर मैं दोहरा दूं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी आई है। कभी बैठ के सोचना, अभी का अभी मैं यही मर जाऊं तो इससे 60 बरस में या आपकी जो भी उम्र है, ऐसा कुछ कर्म किया है कि मनुष्य जन्म मिले। अच्छा, आपको मन से निकले कि नहीं ऐसा नहीं किया, तो अब लग जाओ ना भाई साहब। जाग्या तांथी सवार, हमने गुजराती में कहेवत से जाग्या तांथी सवार। और मैं थोड़ा अपना जोड़ के बोलूं, समझ है तब तक सुबह है, समझ पूरी हो गई फिर अंधेरा चालू। और समझ है भाई साहब, समझ है तभी तो हम सत्संग में बैठे। लेकिन ये समझ पक्की हो जाए कि भगवान ने 60 बरस में हमसे नहीं करवाया तो परमात्मा हमने नहीं किया, अब ऐसी कृपा करो साईं, ऐसी कृपा करो, अब ये जीवन तेरे लेखे हो जाए। और इतना भी हो जाए, भला करना हो ना, अपना उद्धार करना हो ना, 2-4 बरस बहुत हो। और छोटे छोटे बच्चे, अभी रामकृष्ण परमहंस 32 बरस के अंदर पूरी दुनिया में बाय बाय कर दिया। लेकिन 32 बरस में जो बाबा जी ने दिया ना, वो कोई संत 100 बरस में भी न दे पाए। 32 बरस में बाबा जी ने सब कुछ दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य, हाँ माफ करना थोड़ा गलती हो मुझे अंदर। अच्छा, ये भी ध्यान देना, आप कभी गलती करो ना, अंदर से एहसास होता है आप गलती कर दो। मैंने यहाँ पे बोल दिया रामकृष्ण परमहंस, फिर अंदर से आया बेटे गलती है सुधारो। मैं खुद को चेक कर रहा था क्या हुआ। वहां पे ध्यान आया, जगत गुरु शंकराचार्य 32 बरस की उम्र, क्या बाबा जी ने ध्यान दिया, खुद को भी परम तत्व तक पहुंचा दिया। अरे आम ब्रह्मास के पद पे पहुंच गए। और बाबा ने पता नहीं ये अपने ग्रंथों को द्वारा कितनों को पहुंचा दिया होगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी की जो जिंदगी है ना, वो छोड़ो, तो तेरी मेरी में झंझटों में छोड़ो, जिसको जो करना है वो कर लो। अपना मालिक आप बनो, और अपना मालिक बन के परमात्मा के दास हो जाओ। मालिक वही हो सकता है जो परमात्मा के चरणों में झुकता है। दुनिया में झुके वो गुलाम होता है, क्योंकि बिना कारण आप झुकोगे नहीं। किसी से पैसा चाहिए इसके लिए झुकोगे, परमात्मा से क्यों झुकोगे? क्योंकि आपको आपके अंदर प्रेम होगा तो ही आपको परमात्मा में झुकने में आनंद आएगा। मैं फिर दोहरा दूं, कभी बैठ के या अभी बैठ के या रात को सोते समय, और मैं तो कहता हूँ कि डेली आधा घंटा ये निकालो कि भगवान ने करे मैं अभी का अभी मर जाऊं। वो ये सोचना नहीं है कि मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं। बस कर्म सुधार दो, मौत सुधर गई। और क्या करना? मनुष्य जन्म में अगर कर्म सुधरता है, कर्म प्रदान विश्व करड़ा का, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो किया है वो हमको ही चखना है, फिर 2 बरस के बाद या 400 बरस के बाद भोग तो हमको ही भोगना। सुख हो या दुख हो, जो भी किया है हमको ही भोगना है। तो अब के बाद, आज के बाद कुछ खुद को बदल दे और ये पक्का निश्चय कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले
कि आज के बाद जहां तक हो सकेगा मैं गलत नहीं करूंगा। बाबा मेरे ऊपर हाथ रखना और मेरा हाथ अपनी तरफ खींच लेना, अपनी तरफ झुका लेना। तो यही प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। हे प्रभु, यह जीव जिन शरीरों में रहता है यानी मनुष्य जन्मों में, वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं, हमारे कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा कह के आगे बढ़ जाऊं। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, हमारे अगर कर्म ऐसे हैं, मैंने बीच में आपको कहा था, मैं बात दोहराता नहीं हूं ज्यादातर, कहीं कुछ नहीं था उस घर में सांप आ गया, यानी सांप आने की कहीं जगह ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं 50 बरस में 100 बरस में हमने कभी नाम नहीं सुना कि यहाँ पे सर्प है। वो सर्प आ गया, माता जी मर गई, किला 1-1.5 किलो सोना तोला रख के, तोला नहीं 1-1.5 किलो सोना, हाँ हमको बता के जाती तो हम ले लेते बेचारी, वो सर्प में जाती, हाँ पिता बचा जाती तो कुछ साईं के चरणों में देते, कुछ सही कर्मों में लगा देते, बेचारा उसका भी जीवन सुधर जाता, हमारा भी सुधर जाता। तो थोड़ी मजाक है, लेकिन गजब है भाई साहब। गुरुओं की कहानी कहा हुआ कभी गलत नहीं होता, आकार सत्य हुआ है गुरुओं का, क्योंकि कई दबाव में थोड़ी लिखा गया है या लालच। दो तरह से हम ज्यादातर गलती करते हैं, एक तो होता है दबाव में, दबाव भी होता है, और दूसरा कहीं लालच होती है, अपना कोई स्वार्थ होता है, इसके लिए इंसान गलत। लेकिन गुरु जब भी लिखेंगे तो किसी से डर के थोड़ी लिखेंगे, किसी से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं, डर के नहीं लिखेंगे। और लालच तो गुरुओं को क्या हो गया, नंग दड़ंग बाबा जी न कपड़े पहनने के लिए नहीं रखे। ऐसे कहते हैं, आपने कहानी सुनी होगी, बोली कोई दुखी था तो संत ने कहा, बोली किसी सुखी आदमी के कपड़े पहन लो, अब सुखी हो जाओगे। ये दुनिया में घूमता रहा, कौन सुखी, नानक दुखिया सब संसार। एक बाबा जी एक जोड़ी कपड़ा पहने हुए थे, बोले बाबा आप सुखी हो? बोले 100%, तू जितना बेटे सोचता है ना उससे 1000 गुना सुखी हो। बोले बाबा आपके कपड़े चाहिए? बोले है ही नहीं बेटे, एक ही जोड़ी है, कहां से तुझे दूंगा? नहीं होता भाई साहब। अब ऐसे बाबा जी क्या गलत लिखेंगे, लिखने का कोई कारण ही नहीं। मैंने आपको कहा लालच होती है तो इंसान गलत कर सकता है, स्वार्थ होता है, लालच होता है, स्वार्थ, इसकी वजह से या किसी के डर से लिखना पड़ता है। गुरु दोनों से ऊपर है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल लक्ष्मी रखो, लेकिन लक्ष्मी के गुलाम मत बन जा, लक्ष्मी के मालिक आप बनो। जहां से आई वहीं से दे दो। हमारे रामकृष्ण ये राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बाबा जी जो दुनिया का है दुनिया को दे दो। दुनिया से लिया ना, कहां से लिया? आप माँ के पेट से थोड़ी लेके आए थे। जो दुनिया में से कमाया है दुनिया में से दे दो। आपको किसी ने दिया है, आप किसी और को दे दो। आगे बढ़ो, दुनिया को आगे बढ़ने दो। और रखोगे तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा बहुत रखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आए बस एक ही दिन में खलास, ऐसा भी नहीं। थोड़ा बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। दुख दारू कुछ भी चाहिए, दारू नहीं, गलत अर्थ मत लेना, लेकिन वो गुरुओं में साथ में आता है। इसके लिए मैंने कहा दुख दारू सुख रोग भया जा सुखता हम न कोई। बात समझना, दुख दर्द के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। और वो दारू जहाँ पे कहा गया वो थोड़ा दवा के हिसाब से कहा गया। भगवान ने करे कहीं दुखी हो जाए तो थोड़ा इतना, साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अच्छा, आप कोई कहेगा हमको तो पैसे में दिक्कत, पैसे में तो हमारा मन नहीं है। गुरु ने एक चीज बहुत खतरनाक कही, अंतकाल जो लड़के सिमर हैं। और मुझे तो लगता है गुरुओं को ज्यादा गड़बड़ है, पैसे से ज्यादा परिवार में गुरुओं को थोड़ा लग रहा है। और थोड़ा ये समझना, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सुकर जून वल वल होकर सुअर बनेंगे हम। अच्छा, फिर कोई माता कहेगी भाई मुझे ला थोड़ी मुरसला लिखे, अरे माता तू सुअर ही थी, माफ कर। कहीं छटकबारी नहीं है, ये थोड़ा समझना, मैं मजाक भी कर रहा हूँ, हकीकत भी है। नहीं तो कहाँ से लोग कहीं से भी छटकबारी निकाल लेते हैं। बीच में मुझे कोई कह रहा था, बोले कहाँ लिखा है कि मुर्गी मत खाओ। मैं बोला इतने ग्रंथों में लिखा है, मांस लिखा है। बोले वहां पे ज्यादातर देखना बकरी के लिए लिखा है। अरे बोला तेरा भला हो, जो होने वाला नहीं है, कहां से होगा भाई?
अच्छा फिर तो वो जो चाइना वाले बोलेंगे कहाँ लिखा है सर को नहीं खाओ, कहां से निकाल के लाते हैं? आपको पता नहीं होगा, शायद आज तक वो यहाँ पे लोगों को कम मालूम है, झींगे की खेती होती है और झींगा खाया जाता है। हाँ, तालाब उसमें झींगा उसको उगा तो नहीं, यानी वो उसमें जीव है। झींगे की खेती होती है, झींगा खाते हैं। फिर मैंने एक जगह कहा, बोले एक भी किरण दिखा दो जिसमें लिखा हो कि झींगा नहीं खाना। अब इसको क्या बोलोगे भाई साहब? गजब है ना भाई साहब। मैंने उसके पैर छुए, में बोला भाई शैतान में तू मेरा गुरु है, तेरा काम तो नहीं है लेकिन शैतानों का गुरु है भाई साहब। कहाँ हाँ, उस मामले में हारे, क्योंकि पाप तो हमको करना ही, उस जन्म में तो उस तरफ तो जाना ही नहीं है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, कोई भी गलत काम यानी मांस आपने खाया है, किसी भी आदमी किसी भी चीज का, वहां पे गुरु ने जो कहा ना, अंतकाल जो लड़के सिमर है। अब ये लड़की में फंसे हुए हो, लड़की यानी बेटी, गलत मत देना, बेटी में फंसे हो तो भी वही बात है। अच्छा, ये नहीं खाली जेंट्स के लिए लिखा गया। एक जगह मैंने कहा, गुरुओं से सुन से जाएगा जब तू जहां से, खुदा तुझसे पूछेगा संसार में तूने जाके क्या किया। एक बंदा बोले हमारे लिए थोड़ी लिखा, सबके लिए लिखा है ना। बोले जाएगा जब तू जहां से, मेरी बात तो नहीं आ रही ना, मैं सबको कह रहा हूँ, खुद को तो कह ही नहीं रहा हूँ। लिखने वाले ने सबके लिए लिखा, अपने लिए भी लिखा। अब सुनना, थोड़ा प्रयास करना, मैं क्या कर रहा हूँ। जाएगा जब तू जहां से, खुदा तुझसे पूछेगा तूने संसार में जाके क्या किया। अरे भाई साहब, तुझसे पूछेगा कि नहीं, मुझसे भी पूछेगा ना। फिर वहां पे मैंने बदल दिया, जाएगा जब तू जहां, जाऊंगा जब मैं जहां से, खुदा मुझसे पूछेगा तू मैंने संसार में जाके क्या किया। ये होना चाहिए। लेकिन दोनों चीजें, शटकबारी गुरुओं में नहीं होती, याद रख लेना। कपट यहाँ नहीं चलता है, कपट संसार में जितना चलाना है चला लो, यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, फिर तो कोई ये भी कहेगा खुदा पूछेगा ना, हमारा खुदा थोड़ी, हमारा तो भगवान है ना, जिससे पूछेगा वो तो खुदा वाले होंगे ना, भगवान वाले से थोड़ी पूछेगा। खुदा यानी उसके अंदर सब आ गया, एक ओंकार सतनाम। नहीं, मैंने देखे हैं कई लोग, कहाँ से लोग क्या क्या निकाल के आ जाते हैं, गजब के। हम लोग भाई इसको कहते हैं दुष्ट प्रवृत्ति, कहीं से भी कुछ भी निकाल के अपने कर्म कर, अपनी क्रिया को वो समझो क्या करते हैं, पाप करते रहे। तो ये थोड़ा समझना, इंसान हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा चेक करें, और वो चेक करके अपने पापों से फटाफट दूर हो जाए। और जो बाकी समय है जीवन का, और वो पता नहीं कितना है भाई, किसी को किसी ने लिख के नहीं दिया। मेरे जीवन में दूसरी एक घटना घटी, आप सुनना। एक माता जी थी, उते रामनगर में हिंदी माता हुआ, मतलब उते दरबार, साईं दरबार में नहीं हुई। 105 बरस की थी। अब यकीन नहीं करोगे, 105 बरस तो मैंने उनके घर पे पाठ रखा था कोसंबा में जाके, बाने माँ चौंदा से कम 105 बरस। आप समझ रहे हो, कम से कम उसके जीवन, बहुत बड़ा परिवार है। माता के बेटे, पहले तो होलसेल में बच्चे होते थे ना, अब आजकल रिटेल का धंधा हो गया। पहले तो होलसेल में बच्चे होते थे, 8-10 बच्चे, 8 मल 9 मल, 8 यानी 8 पुत्र। ये भी मैं कहता हूँ कि भाई 5 बच्चे हो, 4 बच्चे हो गए, राम कृष्ण शंकर नाम रख लिया। बोले चीख शंकर चीख दसाई हो तो ट्रेन पुत्र जो नालो हमारा स्वामी, बे कुछ ना और कुछ नाम बता, और कुछ बता। बोले ये तो हमारे ससुर का, ये तो दादू उसका है। बोले क्यों, कौन सा वाला बच्चा है? बोले 5वां। बोले वो पंचू रखे से नहीं, चिंता शुद्धि करे माता, नाला होगा। अच्छा, सब नाम आ जाए, फिर सुमर मंगल, हाँ सुमर तो मुझे घर पड़ेगा, सुमर मंगल बुधर वाले पकोड़ा खाई करे वडा थे से। तो मालूम होगा रामनगर में होटल अन्या भी है, नाला बदला दिया बाबू। अच्छा, वो भी पूरा हो जाए, फिर वो मान ले कि भाई बसर काट रही है, तो ये भी चिंता शादी रखे, बसर मन चिंता शरीर, पटाटो मन मल पोया लगाए छे, उस नाला रखी छे। लेकिन कहा मैं क्या कह रहा हूं समझना। इंसान फंसता है छोटी छोटी चीजों में, मत फंसो, कोई मतलब नहीं है। तो माता 100 बरस की, 105 बरस मैंने कोसंबा में पाठ रखा, वो 102 या 5, 100 के ऊपर चले गए। काफी वर्षों हो गए तो भूल गया मैं, यानी 100 के तो ऊपर, ये पक्की बात है।
तो जब भी उनके घर में मौत होती है ना, मैं गुरु ग्रंथ साहब, उनका नियम था कि भाई गुरु ग्रंथ साहब रखाना, माता मेरे चरणों में, मैं उनके चरणों में, माता के चरणों में बैठता। वो एक ही सवाल करती, भाई साहब अञा घणो टाइम आहे, अञा घणी मौतियूं ॾिसंदा। उसका एक बेटा था, पोता था उसका, वो मेरे साथ पढ़ता था। यानी वो अभी मैं 60 का हूँ, तो ये 15 बरस पुरानी बात है। वो बच्चा लगभग 45 के आसपास गुजर गया। बोले पोता चला गया, पोती का लड़का थोड़ा वो छोटा बच्चा था वो गुजर गया। बोले कम से कम 15-20 मौतें मैंने देखी है बेटे, बहुत हो गया भाई साहब। अब हाथ जोड़ती हूँ, अरदास करो कि मैं जाके सुखी हो जाऊँ। कुछ इतने भी हैं जिसको मौत नहीं आती है, और कैसे कुछ ऐसे भी हैं जो लगता है मौत की लाइन में तो थे ही नहीं, पता नहीं परमात्मा कहाँ से ले गए। आपने अपने परिवार में भी देखा होगा, मैंने भी देखा। अब मेरे घर में था, मेरी भाभी गुजर गई और मेरी समझो जो माँ थी वो जिंदा थी। वैसे तो ज्ञानी पुरुष थी, लेकिन बार बार कहती थी सही, बोले पुत्र माँ तैयार बैठी हो, मुझे मुँह हरी थे। बड़ों को थोड़ा लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। इतना अगर पक्का कर लो ना, कभी भी जा सकता हूँ। मौत अपना याद कर लो, ताए बुलाओ ना कभी। भाई साहब मौत आया है, निकट आया है, अभी आया है मौत, अभी तुझे खा जाएगा। और वो खा जाए इससे पहले परमात्मा की तत्व की प्राप्ति हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। और ऐसे कहते हैं हमारे ध्रुव महाराज, जब वो भगवान ने साक्षात्कार करवाया, बोले चलो हमारे साथ विमान में बैठ जाओ। बोले मेरी माँ, बोले तेरी माँ तो आगे है, वो तेरे से पहले गई। वो बच्चे ऐसे जिसके जन्म होंगे ना, उसकी माँ तो पहले स्वर्ग में जाती है। और स्वर्ग क्या हो तो हैंकुट में जाती है। तो माँ ध्रुव ने जब वो झड़ने लगा तो पता नहीं, कहती है कि एक साया आके रुकी, बेटे इसे जाने नहीं दूंगी, वो जिंदा है। बोले आप कौन हो? बोले मैं मौत हूँ। बोले ठीक है, फिर एक काम कर बेटे, क्योंकि तू सीधा परमात्मा को पा लिया, मेरे ऊपर सर रख के तू ऊपर, ये मेरे ऊपर पैर रख के, मेरे सर के ऊपर पैर रख के, अपने मेरे सर के ऊपर तेरा पैर रख के विमान में चढ़ जा। ऐसे कहते हैं ध्रुव ने मौत के पैर को, ये माथे के पैर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गया। और जो परमात्मा को जीते जी पा लेता है ना, वो मौत के ऊपर मालिक बन जाता है, क्योंकि वो अकाल से जुड़ जाता है। काल यानी मौत, और अकाल यानी मौत की मौत का बाप अकाल, ये हमारा महाकाल बाबा है। इसके लिए हे प्रभु यह जीव, बहुत लंबा हो गया, हे प्रभु यह जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और यह जीव आपका ही स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान की यहाँ महिमा हो रही है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग, अच्छा ये भी पक्का कर लो, ईश्वर के हम अंश हैं, कोई इधर उधर के आदमी नहीं है। अरे कोई छोटी मोटी कंपनी का हम माल लाते हैं ना, तो कहते हैं भाई ये कंपनी है, नाम हम किसी का नहीं लेते, लेकिन नाम से बोलते हैं ये कंपनी है, मस्त कंपनी है। अरे कंपनियों का बापों का बाप गुरु और परमात्मा, उस कंपनी के हम हैं। ईश्वरन से जीवनासी चेतनामल सहज सुख राशि। दुख तो आ ही नहीं सकता है, दुख आए तो हम दुखी नहीं हो सकते हैं। इतनी बड़ी तो परमात्मा की कृपा है। अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। अच्छा, चरण यानी गुरुओं का आचरण आ जाए, परमात्मा का आचरण आ जाए, जीवन में आचरण आ जाए, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर तो परम तत्व मिल ही जाता। भगवान इस जीवन के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करता है और आपके अमृतमय
सरोवर से अपनी प्यास बुझाता है। प्यास कभी बुझती नहीं है जब तक परम तत्व तरफ हम नहीं चलते हैं ना। एक बार अगर दिल से राम नाम निकल जाए, एक बार हरे कृष्ण निकल जाए, पूरी प्यास पूरी हो जाती है। और उसके बाद जो प्यास होती है ना, वो परम तत्व की प्यास होती है। संसार की प्यास दुख देती है और परमात्मा की प्यास तृप्ति देती है। और जितना जपते जाओ, दो परमात्मा में एक गजब है। जैसे जैसे नाम सुमरन होगा, जैसे जैसे परम तत्व हम तरफ चलेंगे, एक तो प्यास बढ़ती जाएगी और अंदर से तृप्ति भी लगती है। जितनी तृप्ति बढ़ेगी उतनी प्यास होगी कि अञामा नाम सुमरन किया, अञामा परमात्मा पासे हलंदो रहा, अञामा सुठो थिया और मैं अच्छा बनूं, ये अंदर से आता भी जाएगा। और जितना हम चले हैं उसकी तृप्ति भी होती है। ये दोनों साथ में चलता है, अतृप्ति और तृप्ति। लेकिन अतृप्ति में तृप्ति और तृप्ति में अतृप्ति, ये परम तत्व तरफ चलता है। ये संसार में नहीं हो सकता। संसार में तो ओनली फॉर अतृप्ति, वहां तृप्ति होती ही नहीं। जो भी मिला आधा ही मिला, क्योंकि संसार खुद आधा। यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता का अनुभव करता है। थोड़ा ऊपर से ले, इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आपकी विविध अवतार लेते हैं, आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करता है और आपके अमृतमय महान सरोवर से अपनी प्यास बुझाता है। एक बूंद भी परम तत्व मिल जाए ना, आनंद आ जाता है। वो जो शांति है वो कहीं संसार में मिलती नहीं है। उनकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह परमानंद में मग्न हो जाता है। कुछ लोग तो आपकी रसमय लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त किसी अन्य सुख अथवा स्वर्ग की कामना ही नहीं करते। उसके लिए तो वे अपनी घर गृहस्थी तक का परित्याग कर देते हैं। प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा? कब मुझे ऐसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? प्रभु, आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी जो आपकी उपासना नहीं करते, वे अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं, यानी नुकसान करते हैं, खलास करते हैं और स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए इस शरीर को अधोगति में डालकर कष्ट पहुंचाते हैं, यानी नीचे की तरफ जाते हैं। आप समदर्शी हैं, आप संत, योगी, जितेंद्रिय सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। साथ ही उन अधम पापियों का भी आप कल्याण करते हैं। पापी से पापी इंसान तर सकता है परमात्मा तरफ चलने से। ये थोड़ा याद रख लेना। कभी मत सोचना हमने बहुत पाप किए। हमारे पापों में इतनी ताकत नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचा न सके। एक बार परमात्मा तरफ पैर सच्चा आ जाए, एक पैर रखो, परमात्मा 99 कदम आगे बढ़ के गले लगा लेते हैं। लेकिन एक पैर इंसान को रखना है। शुरुआत इंसान से मंजिल परमात्मा तक पहुंचने में, कदम आगे बढ़ाने में मदद करता। जो एक पल के लिए, अब देखो वही शायद नीचे बात आ रही है, साथ ही उन अधम पापियों का भी आप कल्याण करते हैं जो एक पल के लिए भी कभी श्रद्धा से आपको स्मरण करते हैं। एक पल भी जो परमात्मा ने जिसको दे दिया, परमात्मा हमेशा उसका हो जाता है। और भगवान ने, मैं बार बार आपको दोहराता हूँ, भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कह दी गीता में, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। कभी आप घबरा जाओ तो बस कृष्ण का ये वाला याद रख लेना, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। लेकिन भगवान अपने भक्तों में हमको मानता है कि नहीं, ये कब पक्का होगा? अगर आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप भगवान के भक्त ही हो। और जहाँ आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, वो भक्त में से अभक्त हो गया और भगवान से छूट गया। वो आपको अंदर से पता चलता है, हर इंसान को पता चलता है। प्रभु, आप अनादि और अनंत हैं। जन्म और मृत्यु से सीमित जीव आपको कैसे जान सकते हैं? स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण आपसे ही
उत्पन्न हुए हैं, जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन शेष नहीं रह जाता जिसके द्वारा आपको जगाया जा सके। आप अपनी इच्छा से ही जागते हैं और पुनः सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार अनंत काल से आप यह खेल करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह क्रम कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। जो जिस कालखंड में है उसी में आपकी अद्भुत लीलाओं का अनुभव करता है और आपके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास करता है। अतः प्रभु आपके भक्त सदा आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। आप अज्ञान में पड़े इस जीव को अपने ज्ञान स्वरूप से परिचित कराइए और उसे अपने चरण कमलों की सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु, कुछ ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला यह पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में यह सब असत होने पर भी आपकी सत्ता के कारण सत्य प्रतीत हो रहा। अरे वो कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कभी आपको लगे ना माया भुला रही है, तो परमात्मा कितना भुला देता होगा। भुला देता है यानी भुलाता होगा। जैसे माया हमको अंदर डाल सकती, खराब कर सकती है, तो उसका मायापति जो होगा हमको कितना शुद्ध कर सकता है। कभी भी ध्यान माया में जाए तो नजर उठा के वापस कृष्ण को देख लो, वो मायापति है। माया जितना गिरा सकती है, परमात्मा उससे ज्यादा कहीं उठा सकता है, लेकिन नजर हमारी उस तरफ हो। तो इसलिए भोक्ता और भोग्य दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां और इस जगत को आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म स्वरूप ही मानते हैं। इसका भाव यही है कि यह जगत को जो अपने स्वरूप, नाम और आकृति में असत्य है, इसे आपकी सत्यता से ही सत्य जाना जा सकता है। इसलिए इस सारे असत्य प्रपंच में जो सत्य सदैव प्रकाशमान रहता है, हम उसी की आराधना करते हैं। आपके सत्य स्वरूप को जानने वालों को मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, परंतु जो लोग आपके इस सत्य से विमुख हैं, वे चाहे जितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, उन्हें कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों, वेदों से आप पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जो आपसे प्रेम करते हैं, समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, सभी से समभाव रखते हैं, वे न केवल अपने आप को ही बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। संसार के बंधनों से उन्हें छुड़ाकर परमात्मा की ओर ले जाने वाले प्रेम मार्ग का पथिक बना देते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों की चंचल वृत्ति के कारण मनुष्य प्राय परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाता। जब भी माया याद आए, तुरंत मायापति के चरणों में चले जाओ, माया भाग जाएगी। और माया आएगी भी तो साथ देने आएगी, दुख देने नहीं आएगी, दुखी करने नहीं आएगी, अगर मायापति साथ है तो। परंतु परमात्मा की शक्ति सभी बाह्य और अंतकरण के कारणों में सदा बनी रहती है। परमात्मा स्वतः स्वयं सिद्ध, ज्ञानवान और स्वयं प्रकाश है। इंद्रियों की उससे आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब मनुष्य की इंद्रियां और मन किसी अच्छे बुरे कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होता है, तब वह परमात्मा तत्काल अपनी उपस्थिति प्रकट करके मनुष्य को अच्छे और बुरे मार्ग पर चलने से पहले ही चेतावनी दे देता है। मैंने शायद अभी आपको कहा, अंदर से आपको पता चल जाता है मैं ये गलत कर रहा हूँ, और अंदर से पता चल जाता है मैं ये सही कर रहा हूँ। इसके लिए बुद्ध भगवान ने कहा अपदीपो भव। जहाँ आपको ग्रंथ न मिले, जहाँ आपको गुरु जब तक नहीं मिला है, और सच्चा गुरु मिल जाए फिर तो क्या बात है। साईं टेमराम जी जैसा, गुरु नानक जैसा गुरु मिल जाए, उनके ग्रंथ मिल जाए, क्या बात है। लेकिन जब तक कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी की समझ में नहीं आ रहा हो, तब तक अपदीपो भव। जो काम करने से शांति मिल रही है, मन अंदर से गदगद हो रहा है, वो कार्य सही है। लेकिन उसके अंदर किंतु परंतु होती है। कई लोगों को पैसा खाने में अंदर से शांति मिलती है, लेकिन वो नहीं, वो अंदर से आपको आएगा कि ये गलत है, कभी ना कभी इसका फल आएगा। ये थोड़ा चेक कर लेना। जो आपको लगे कि ये जीवन में कभी भी इसका दुख नहीं हो सकता, एक एग्जाम्पल दे दूं, अब ये पूरा होगा नहीं, देखते हैं, लेकिन ये समझना, यहाँ बैठे हो सत्संग में,
अब इसका फल जब भी आएगा, चलो भगवान कहेगा भाई बराबर नहीं बैठे थे, इसका फल मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसका फल ऐसा तो नहीं आएगा कि नरकों में सड़ोगे। यानी ये कार्य कैसा है, जब करते हैं तब भी आनंद आ रहा है, अच्छा जब सुनते हैं तब भी आनंद आ रहा है, घर से निकलेंगे सत्संग में बैठेंगे आनंद आएगा, वहां पे भी आपको एक आनंद अलग तरह का था, यहाँ सुनने में भी आनंद है। अच्छा जब इसका फल मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा ये तो पक्का है। इसके लिए ऐसे जैसे भी कार्य हैं जो करने से पहले भी आनंद दे रहे हैं, करने में भी आनंद आ रहा है, और इसका जो फल आएगा वो भी गलत नहीं आएगा, ये जो तीनों कालों में सही हो वो 100% सही है, ये पक्की बात है। बाकी तो क्या आजकल ऐसा हो जाता है, पैसा खाने में तो मजा ही ना, खाते समय तो मजा आता है, लेकिन इसका फल आएगा तब। अच्छा किसी को आप बता भी नहीं सकते हो। ये चौथा भी सुन लो, जो कार्य बताने में आपको कहीं शर्म न हो। हाँ एक दूसरी शर्म होती है, कहीं आपने दान पुण्य किया, आप किसी को नहीं बता रहे, वो शर्म अलग है। लेकिन किसी को आपने मारा है और आप किसी को बता पाओगे क्या? आपने कोई पाप किया, आप बता पाओगे क्या? वो जो नहीं बता पा रहे हो ना, वो भी पाप होता है, लेकिन उसके अंदर पुण्य बीच में आते हैं। ऐसा कोई कार्य होता है जो ज्यादातर समाज को नहीं बताया जाता, कभी कहीं कोई सही व्यक्ति हो तो उसको बता देते हैं। तो अंदर से प्रेरणा जो आए, अपदीपो भव, बार बार बुद्ध भगवान कहते थे खुद को चेक करो, वहां पे तोल लो, ये सही है तो सही है, तो किसी में बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं। हाँ गुरु परमात्मा ग्रंथ, उसका तो आधार लेना ही है, उसके बगैर तो कैसे चल सकते। और यहाँ पे चेतावनी देता है, और इसका परिणाम क्या होने वाला है उसे स्वीकार करने न करने का दायित्व जीव का होता है। परमात्मा तो परम दयालु है, आकाश के समान वह सभी में सम है, उसका न कोई अपना है न पराया है, उसके स्वरूप को न जानने के कारण ही मन और वाणी की गति उसमें नहीं हो पाती। फिर भी उसकी सत्य सत्ता का बोध उसी प्रकार होता है जैसे वायु न दिखाई देने पर भी अपने होने का अनुभव कराती है। प्रभु वायु देखते भाई हवा लगती है, बराबर एहसास करा दिए कि मैं हूं, दिखती भले नहीं है। प्रभु आप एक रस हैं, नित्य हैं, जीव आपके द्वारा शासित है और आप उसके शासक हैं। उसका समस्त जीवों की एकता और विभिन्नता आपके द्वारा ही उत्पन्न होती है। आप उनके कारण रूप होते हुए भी उनके नियामक हैं। जैसे एक पिता अपनी संतान को जन्म देकर उसका कारण होते हुए भी उसके समर्थ होने तक ही नहीं, जीवन भर उसके दुख सुख की चिंता करता है, माँ बाप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कहा गया उसी प्रकार हे प्रभु आप भी अपने द्वारा निर्मित जीवों की सदैव चिंता करते हैं। जो हमारा काम है चिंतन करना, चिंता परमात्मा करेगा। हम उल्टा कर लेते हैं, हम चिंता करते हैं, चिंतन रह जाता है। दोनों में से एक होगा, चिंतन होगा तो चिंता परमात्मा करेगा, चिंता होगी तो चिंतन निकल जाता है। चिंता खतरनाक है, चिंता चिंतन को मिटा देती है, चिंता जलाती है ना, और ये चिंता एक बिंदी आती है, चिंता हाँ चिता के समान। लेकिन मैं चिता किस अर्थ में कह रहा हूँ वो समझना, चिंता चिंतन को जला देती है। चिंता कभी मत करो, चिंतन करो और चिंता परमात्मा करेगा, सीधी सी बात है। जो आपको प्रेम करते हैं उन्हें आप अधिक प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम नहीं करते उनके प्रति भी आप सतत चिंतित रहते हैं। आपका स्वरूप सभी मतों से भिन्न भिन्न जाना जाता है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई नहीं जानता। सब अपनी अपनी सीमित बुद्धि से आपके अनंत ज्ञान स्वरूप परम तत्व की कल्पना करते रहते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजर में हैं, उनके वास्तविक स्वरूप तो आप ही हैं। आपको भूलकर इन दोनों को सत्य समझना बड़ी भारी भूल है। आपको भूलकर इन दोनों को सत्य समझना बड़ी भारी भूल है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति कल्पना
कर लेने से ही जीवों में विविध नाम और गुण निश्चित कर लिए जाते हैं, परंतु अंत में जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार सभी जड़ चेतन जीव आप में समा जाते हैं। प्रभु, सभी जीव आपकी माया के कारण भ्रम में पड़कर भटकते रहते हैं, अपने को आपसे अलग मानकर जन्म मृत्यु के चक्कर में काटते रहते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग इसे समझकर तत्काल आपकी शरण लेते हैं। जो परमात्मा की शरण में आया वो बच गया, और जो दूर हो गया वो खलास हो गया, क्योंकि जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आप ही मुक्ति दिलाते हैं, वही तारते हैं। मृत्यु उन्हें ही भयभीत करती है जो आपकी शरण में नहीं आते। जो आपके शरणागत हैं, आपके भक्त हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते फिर किसी पारिवारिक स्वजन यानी परिवार वाले का स्वजन की आवश्यकता नहीं होती। एक आप मेरे हो, सब दुनिया मेरी है। अगर आप छोड़ दियोगे, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा आप छूट गए तो संसार कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा तरफ आ जाए तो सब संबंधी हो जाते हैं। गुरु नानक जा सब संबंधी साजेला क्योंकि वो परमात्मा के हो गए, साईं टेऊराम के सब संबंधी क्योंकि वो परमात्मा के हो गए। इसके लिए हमारे राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संसार को भूल जाओ, कोई चिंता नहीं, परमात्मा को मत भूलना। किंतु जो आपको भूलकर संसार के भोगों में रमे रहते हैं, उन्हें संसार की कोई वस्तु सुखी नहीं कर सकती। वे सभी भौतिक वस्तुओं जिन्हें मनुष्य स्थायी सुख की कामना करता है, नाशवान है। ऐसे नाशवान चीजों से स्थायी सुख भला कैसे प्राप्त हो सकता है? जो लोग ऐश्वर्य, धन, धान्य, ज्ञान, विज्ञान, जाति, तपस्या आदि के अहंकार से शून्य है, ऐसे संत पुरुष इस धरती पर सभी को पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ हैं, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहती है। प्रभु, जैसे रस्सी में भ्रम द्वारा सर्प का आभास हो जाता है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के कारण सत्य प्रतीत होने वाला यह जगत भी मिथ्या ही है। कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे होते हैं। उनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बताने में नहीं है। मैं भी अभी आपको कह के आया, वही आप पे बात आ रही है। वो नित्यता बताने में नहीं है, बल्कि उन कर्मों की प्रशंसा करके उनके कर्मों में लगाने में वास्तविक तथ्य यह है कि यह जगत न तो उत्पत्ति से पहले था, यह जगत न तो उत्पत्ति से पहले था, न प्रलय के बाद होगा। इससे यही सिद्ध होता है कि यह मध्य में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही है, परमात्मा में मिथ्या ही है। इसी से हम श्रुतियां इन जगत का वर्णन ऐसी उपमाओं के द्वारा करती है कि जैसे मिट्टी में घड़ा छिपा होता है, लोहे में शस्त्र और सोने में आभूषण छिपे होते हैं। वास्तव में ये मिट्टी, लोहा और सोना ही है, केवल इसका रूप बदल जाता है। जीव में आत्मा ही सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक जब सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। 5 मिनट में पूरा होगा, लेकिन इसको ध्यान से सुनना। केवल इसका स्वरूप बदल जाता है। जीव में आत्मा ही सत्य है, अंदर हम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन शरीर में होता है क्योंकि वह नाशवान है। इसी प्रकार परमात्मा में यह जगत नाम मात्र कोई है, मिथ्या है, कोरी कल्पना है। मूर्ख लोग ही इसे सत्य मानते हैं। प्रभु, जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, यानी शाल को अपनी छोड़ देता है, उससे कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही आप भी माया और अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे आप सदैव छोड़ते रहते हैं। इसी कारण आपकी शक्ति, आपका ऐश्वर्य सदैव आपके साथ ही रहता है। जो साधक सदैव अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं और भोगों वासनाओं से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। उन्हें आपकी शक्ति और ऐश्वर्य का एक अंश भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे साधक वास्तव में दम्भी होते हैं। ऐसे लोग सदैव नरक का ही दारुण दुख भोगते हैं। किंतु आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति पाप पुण्य कर्मों के फल को, दुख सुख को न जानता है, न भोगता है। वह भोक्तापन के भाव से
ऊपर उठ जाता। शास्त्र सम्मत विधि विधान भी उससे अलग हट जाते हैं। ये विधि विधान तो उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें अपनी देह का अभिमान रहता। प्रभु जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं भी हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन प्रत्येक युग में की गई आपकी लीलाओं का गुणगान सुनकर आपको अपने हृदय में बैठा लेता। एक बार हृदय में परमात्मा बैठ जाए ना, फिर संसार बैठ नहीं सकता। एक बार जहाँ पे सुगंध हो जाए तो गटर क्या करेगा? संसार गटर और परमात्मा आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। लेकिन उसमें अगर एक बार परमात्मा में हृदय में बैठ जाए, इस दिल में दिल भर हो जाता, तो फिर संसार झूठा लगता। तो आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, दुख सुख और विधि निषेधों से दूर हो जाता है। उसके लिए तो आप ही मोक्ष की गति बन जाते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जब आपकी था नहीं पा सके, तो आपकी बिसात ही क्या है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको कोई पा नहीं सकता है। उस परम तत्व तरफ गुरु ले जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। उसे कोई कैसे जान पाए, कोई कैसे जान पाएगा? जैसे हवा में धूल के असंख्य कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपके काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुना 7 आवरण वाले असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा हम कैसे जान सकते हैं? हम श्रुतियां भी आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निषेध करते करते हम अपनी सत्ता को भी अमान्य कर देती हैं और आपके स्वरूप में ही अपनी सत्ता को खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार संक आदि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बनाने वाले उपदेश को सुनकर आत्म स्वरूप को जाना। वे सभी ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, वे ही सबके पूर्वज हैं। समस्त वेदों का सार तत्व उन्होंने निचोड़ लिया था। देवर्षि, आप भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। आप भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण के इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया और उनसे इस प्रकार का, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप ही समस्त प्राणियों के परम कल्याण के कारण हैं, आप ही मनुष्यों को मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। अंत में 2 मिनट है। राजा, इस प्रकार देवर्षि नारद भगवान नारायण से उपदेश लेकर मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। मेरे पिता ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें पवित्र आसन पर बैठाया। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से जो सुना था उसे मेरे पिता को सुनाया। इस प्रकार मैंने अपने पिता से जो सुना था वह मैंने तुम्हें सुनाया है कि श्रुतियां वेद परमात्मा का वर्णन किस प्रकार करती हैं। वे इस विश्व का संकल्प करते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत में स्थित हैं। वे ही प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। मनुष्यों के लिए वे ही वास्तव में अभय का एकमात्र स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। थोड़ा आज माफ करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि अध्याय बड़ा था, आज उसको थोड़ा पूरा किया। जय जय श्री राधे। चले दुख का होए, कथा सुने मन कान, पाद चले सत्संग मही, हाथ करे नित दान, रसना बोले मधुर सच, सोम सुमरे प्राण, मन चित वे ब्रह्म को, खुद में नैष्ठिक ज्ञान, सहज